आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे इजराइल की। 1 साल से ज़ायद का वक्फा गुजर चुका है, लेकिन इजराइल फ़लस्तीन पर बमबारी जारी रखे हुए है। पिछले दिनों की गई बमबारी में 150 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि इजराइल को अमेरिका की नाजायज़ औलाद भी कहा जाता है, जो इजराइल को इमदाद फराहम करते हुए जंग की तरगीब दे रहा है। ताहम ऐसे हालात में इजराइल और ईरान के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे हैं और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान पर हमला कर देगा। अब ये तमाम चीज़ें हैं क्या, इजराइल क्यों ईरान पर हमला करना चाहता है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की इजराइल से ये खास रिपोर्ट। जुल्म दुनिया में अब भी जिंदा है, आदमियत है कि शर्मिंदा है। यजीद की हो हुकूमत या किसी जालिम की, हर एक जुल्म का इंसाफ किया जाएगा। आने वाला है दिन कयामत का, बेगुनाहों का लहू है ये रंग लाएगा। जंग लम्हों की हो या दिनों महीनों की, जहाँ ये तोड़ फोड़ का सबब बनती है, वहाँ ज़ात का सुकून भी गारत कर देती है। इंसानी सोचें हर लम्हा तजब्जुब की सलीब पर चढ़ती हैं। समाजी अतवार से मेल खाती वो मुतसादम सोचें ज़ात का इस्तेहसाल तो करती ही हैं। समाज तो समाज, यहाँ तक कि खानगी लान तान भी मुकद्दर ठहरती है। सितम ये कि जिनकी भलाई के लिए सोचा गया होता है वही दुश्मन बन जाते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल इजराइल के यहूदी हैं, जिन्हें फ़लस्तीन की अवाम ने सर छुपाने के लिए जगह फराहम की, उन्हें यहाँ बसने की इजाज़त दी। यही फ़लस्तीन की गलती थी। आज तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद गजा पर इजरायली जारियत रुकने का नाम नहीं ले रही है। शुमाली गजा में बैतुल हय्या के क़स्बे में किए गए इजरायली बमबारी में 75 अफराद शहीद हो गए हैं। 22 अरब ममालिक के दरमियान वाक़ नाजायज़ और नापाक यहूदी रियासत इजराइल को अमेरिका की भरपूर हिमायत हासिल है और यहीं से इजराइल को हथियार फराहम किए जाते हैं। जंग के नाम पर इजराइल फ़लस्तीन में तबाही मचा रहा है और दुनिया खामोश है। अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो मीडिया इसे कवर नहीं करता। दबे अल्फाज में दुनिया के दौलतमंद अफराद इजराइल की हिमायत करते हैं। आखिर मुसलमानों से उन्हें इतनी नफरत क्यों है? फ़लस्तीन के बेगुनाह इंसानों की सिसकियाँ और कराहें इंसानियत के मुंह पर तमाचे का दर्जा रखती हैं। इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर होने वाले हमलों के बाद यहाँ जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। फ़लस्तीन का माशी ढांचा मफलूज होकर रह गया है। बेरोजगारी और हर वक्त किसी धमाके में जिंदगी हार जाने का खौफ लोगों की रगों में उतर सा गया है। यहाँ खुशबाशी और खुशमिजाजी नाम को भी बाकी नहीं। इंसानी जहन जामिद और रूह मुर्दा हो गई है। जुस्तजू और कुछ कर लेने की आरजू पस्तियों में दब कर रह गई है। जब फ़लस्तीन में जारी मुसलमानों की नस्ल कुशी पर ईरान ने आवाज़ उठाई तो सारी दुनिया में ईरान के खिलाफ बात होने लगी। उसके बाद इजराइल ने किसी तरह ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान ने भी अपनी एटमी सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल किया और जवाब दिया कि हम भी असलाह रखते हैं। इसके बाद अमेरिका और इजराइल की नींदें आंखों से गायब हो गईं और आज ईरान पर मुमकिना इजरायली हमले के मंसूबे से मुताल्लिक़ अमरीकी खुफिया दस्तावेज़ात मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। ऐसे में अमेरिका चिराग पा है। खुफिया दस्तावेज़ात से ज़ाहिर होता है कि इजराइल अपने फ़ौजी साजो सामान को ईरान पर हमले के लिए नज़दीकी अड्डों पर मुंतकिल कर रहा है और उसने एक मुकाम पर बड़ी फ़ौजी मशक भी की है। ईरान ने खलीजी अरब रियासतों को, जिनमें बास के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं, खबरदार किया है कि वो अपनी फ़ज़ाई हुदूद को इजराइल के मुमकिना जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। ईरान ने इंतबाह देते हुए कहा है कि जो भी मुल्क ईरान पर हमला करने में इजराइल की मदद करेगा उसे किसी भी ईरानी रद्द अमल का हदफ समझा जाएगा। इजराइल ने जहाँ फ़लस्तीनियों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है, वहाँ के मासूम अफराद जो हमलों में शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, उनकी आहें और आंसू एक ना एक दिन रंग लाएंगी और उसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। क्योंकि इश्क की जंग हो तो दिल लहू लहू होता है, दिमाग की जंग तो आसाब तोड़ कर रख देती है, तोप टैंक की जंग हो तो इंसानी जिंदगी
लुकमा बनती है। नजरियाती जंग हो तो बदमनी और बेचैनी फैलती है। मजहब की जंग तकसीम के दरवाजे खोलती है। बेगम से जंग हो तो चूल्हा खुद गर्म करना पड़ता है। गर्ज जंग कोई भी हो वो मुस्बत नताइज की हामिल नहीं हो सकती। इसका अंजाम होलनाक होता है और इसके असरात देर पा होते हैं। इसीलिए साहिलुद्दीनवी ने कहा था कि जंग तो खुद ही एक मसल्ला है, जंग क्या मसल्लों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ना नशा करो ना बार